श्री अमरनाथ यात्रा के 20वें जत्थे के तहत सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3,823 श्रद्धालु जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुए। अधिकारियों के मुताबिक 140 वाहनों का काफिला सुबह 2:27 पर निकला, जिसमें 2,882 पुरुष, 838 महिलाएं, 2 बच्चे, 84 साधु और 17 साध्वियां शामिल थीं। इस जत्थे में पहलगाम मार्ग से कोई तीर्थयात्री रवाना नहीं हुआ। प्रशासन ने बताया कि काफिला बहुस्तरीय सुरक्षा के बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सुरक्षित रवाना हुआ। इसके साथ ही यात्रा पर निकले कुल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 1,27,326 हो गई है। अमरनाथ यात्रा ने पार किया 4 लाख का आंकड़ा। 4,14,000 भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि भगवान शिव की कृपा से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा ने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है और 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहले ही से पवित्र यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब तक 4,14,000 भक्तों को दर्शन मिल चुके हैं। मैं इस आशीर्वाद के लिए बाबा अमरनाथ को श्रद्धा से नमन करता हूं और उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस यात्रा को सभी के लिए सचमुच एक दिव्य अनुभव बनाने में मदद की। ऐसा कहना है एलजी मनोज सिन्हा का। और जम्मू डिवीजन में गर्मी की छुट्टियों के बाद सोमवार से स्कूल फिर खुल गए हैं। हालांकि प्रशासन ने सभी स्कूलों को नियमित कक्षाएं शुरू करने के से पहले सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस साल जम्मू में भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से कई इलाकों में नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद छात्रों की वापसी से पहले स्कूल भवनों, परिसरों और अन्य सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्कूल प्रबंधन को जरूरी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सुरक्षित माहौल में पढ़ाई शुरू हो सके। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज जम्मू संभाग में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन बच्चे नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी टीचर्स जो हैं, स्टाफ यहाँ पे पहुँच चुका है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि स्कूल खोलने से पहले, यानी कि स्कूल में बच्चों को बुलाने से पहले स्कूल का सेफ्टी ऑडिट कर लिया जाए। क्योंकि जिस तरह से जम्मू संभाग में बरसात हुई है, पिछले साल भी हमने देखा था कि अनप्रेसिडेंटेड जो है बरसात हुई थी, और अब जिस तरह से बरसात इस साल हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं स्कूलों की जो बिल्डिंग है वो सेफ है या नहीं है, ये जानने के लिए जो है इस दफ़ा प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों तभी आएंगे जबकि स्कूल को सेफ घोषित कर दिया जाएगा। आप देखते हैं स्टाफ मेंबर यहाँ पे पहुँचा हुआ है, लेकिन एहतियातन जो है स्कूल में बच्चे नहीं आए हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया है कि किस तरह से जो बच्चों की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित बनाने के लिए ये कदम जो है उठाया गया था। जम्मू संभाग में सभी स्कूल आज खुल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से बरसातें हुई हैं, बिल्डिंग में जो है कई जगह पानी जमा हो चुका था, कई जगह पे जो है यहाँ पे जो क्रैक्स हैं वो डेवलप हो गए थे, लेकिन स्कूल बंद था चूँकि, इसलिए उसको देखा नहीं गया। अब जो है देखा जाएगा स्कूल की बिल्डिंग को देखा जाएगा कि कहीं क्रैक्स जो हैं वो डेवलप तो नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है अभी तक इसको चेक नहीं किया गया है, इसलिए स्कूल की बिल्डिंग को जो है वो चेक किया जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ये सेफ़ है या अनसेफ है। उसकी जो है सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो देने के बाद ही स्कूल वापस जो है बच्चों के लिए खोल दिए जाएंगे। हालांकि जो है यहाँ पे स्टाफ पहुँचा हुआ है, लेकिन बच्चे जो हैं वो अभी नहीं आए हैं, और ये इम्कान है कि अब जो बरसात है वो वापस जो है कल से जो है वापस बरसात जो है जम्मू संभाग के कई इलाकों में हो सकती है, जिसके चलते जो है अभी जो कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां पे जो है अभी सेफ्टी ऑडिट होना है, और उस सेफ्टी ऑडिट होने के बाद ही जो है बच्चों को यहां बुलाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो आ चुके हैं। तो बच्चों को एहतियातन जो है इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि 2 या 3 दिन में जो है सेफ्टी ऑडिट कर लिया जाएगा। जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो इस बात की रिपोर्ट देंगी कि ये जो स्कूल है अब बिल्कुल सेफ है और बच्चों के लिए किस तरह का खतरा नहीं है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आ पाएंगे। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
कश्मीर संभाग और जम्मू के विंटर जोन के सभी स्कूल सोमवार 27 जुलाई से दोबारा खुलेंगे। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सकीना इतू ने हाल ही में बताया था कि हाल ही में हुई भारी बारिश से जिन स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचा है, वहां जोनल शिक्षा अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने अधिकारियों से लंबित पाठ्यक्रम को जल्द से जल्द पूरा कराने और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है। काफ़ी देर तक जितना पॉसिबल हो सका, क्योंकि इनको तो सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना है आगे। लेकिन जहाँ जहाँ कहीं पे भी कोई अगर कोई स्कूल जो हैं जिसको कोई नुकसान पहुंचा है, वहाँ ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं, चाहे वो जम्मू एरिया, राजौरी, पुंछ की बात करें या कश्मीर में कहीं पे भी, वो जाड़ियोज़ को ऑलरेडी हिदायत गए हैं कि वहाँ पे वो अपने तरीके से देखें कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे कहीं पे जाएं जहाँ बिल्डिंग को गिरने का ख़तरा हो या बिल्डिंग गिरी हुई है, तो वहाँ वो अपने तरीके से उस पर थोड़ा सा नज़रसानी करें। लेकिन जहाँ तक स्कूल खोलने का ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह कल हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला के चाहने से, अल्लाह ताला की दुआ से, कि सुबह जो है 27 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर के स्कूल जो है वैकेशन के बाद कल ओपन होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने बडगाम जिले के बेरवाह इलाके के लालीपरा गांव में शहीद जम्मू कश्मीर पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार से उनके घर पर मुलाकात की। उन्होंने बहादुर पुलिस अधिकारी की शहादत पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। साहब जो जम्मू कश्मीर पुलिस में एक बड़े जांबाज पुलिस जवान के तौर पर जाने जाते थे, श्री अमरनाथ जी की यात्रा में अपनी ड्यूटीज दे रहे थे। लेकिन जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो कश्मीरियत के और कश्मीरियों के दुश्मन हैं, उन्होंने आशिक हुसैन कुरैशी साहब को निशाना बनाया। वो मुल्क पर शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। पूरा जम्मू कश्मीर गमज़दा है, पूरा मुल्क हिंदुस्तान गमज़दा है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, मुल्क के होम मिनिस्टर साहब ने दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। सोपोर के इमाम बारगाह ज़ैनबिया हैगम में आयोजित हुसैनी मुशारे में कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों से आए प्रतिष्ठित कवियों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में नात, मनक़बत, मरसिया, सलाम और नोहा की बहुत ही असरदार पेशकश वहाँ पर सामीन को जज्बाती कर चुकी। वक्ताओं ने करबला की त्रासदी के शाश्वत संदेश पर प्रकाश डालते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानियों को याद किया। सत्य, आस्था, धैर्य और साहस को याद किया। पहले ये इस खुशी का इजहार करूंगा कि मैंने कई बार इस गांव में, हैगाम में, ऐसी महफिलों में शिरकत की है कि अब यहाँ भी ये जज्बा, हुसैनी अदब का जज्बा भी पैदा हुआ है। आज ये मीर फाउंडेशन के एहतमाम से मेरे हिलाल साहब ने जो एहतमाम किया है, और मैं ज़्यादा मुझे पसंद है जो इंतखाब हुआ है यहाँ के शुरा का, जो वाकई हुसैनी शायर हैं, जो अपना कुछ लोगों ने खराज अक़ीदत पेश किया, कुछ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मौजूदा दौर में हमारे लिए सबसे बड़ा नेक जज्बा यही है, नेकी का इज़हार करने का ज़रिया यही है, सवाब का ज़रिया यही है, खराज का ज़रिया यही है कि हम इन शोहदा की याद में इस हुसैनियत को ज़िंदा रखेंगे, इन जज्बात को ज़िंदा रखेंगे। अल्लाह करे कि हमें हिदायत बार बार देता रहे कि हम ऐसी महफिलों का एहतमाम करते रहें।
और राजौरी में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर से खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबर है। ब्राह्मणा तरकुंडी इलाके में ड्रोन दिखने की खबर सामने आई है। राजौरी में अलर्ट मोड पर है सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर में राजौरी के ब्राह्मणा तरकुंडी इलाके में संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि देखे जाने की सूचना मिली है, जिसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। राजौरी, पुंछ और सांबा जिलों में पहले भी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, जिन पर जवानों ने गोलीबारी की और काउंटर ड्रोन उपाय अपनाए गए। रामबन जिले के पेरनोट गांव में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और भू धसाव से आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने बताया कि रामबन गोल सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह बह जाने से मार्ग बंद करना पड़ा है। सड़क संपर्क यानी सड़क राब्ता बहाल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने मौके पर मैन पावर और मशीनरी तैनात कर मरम्मती काम शुरू करा दिया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से अतिरिक्त मशीनरी उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है, ताकि बहाली का काम तेजी से पूरा किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि सड़क को जल्द से जल्द ट्रैफिक के लिए खोलने की कोशिशें जारी हैं। जैसा कि ये पिछले दिनों में भारी बारिशों की वजह से ये जो परनोत गांव है, यहाँ एक लैंडस्लाइड और कुछ एरिया सिंक हुआ है, जिसकी वजह से अराउंड कोई 300 मीटर का जो रामबन गोल्ड रोड का एरिया जो है वो बिल्कुल ही बह गया है। वहाँ रोड ये हमारा बंद हो गया है। तो उस सिलसिले में, क्योंकि ये रोड जो है ये बीआरओ का है, तो आपने यहाँ देखा कि ज़ोर शोर से इसका जो रोड को कनेक्टिविटी रिस्टोर करने के लिए काम चल रहा है। मैनेड मशीनरी लगी है। हमने सीनियर ऑफिसर से बात की है, तो उनसे रिक्वेस्ट करी है कि इसमें और मशीनरी वगैरह लगा के एज अर्ली एज पॉसिबल इस जो है रोड लिंक को रिस्टोर करें, ताकि लोगों का आना जाना जो है वो अभी भी हो रहा है। तो लोगों से कोई हदायत लोगों से यही है कि इस एरिया में अभी जो एरिया सिंक कर रहा है इसके आसपास नहीं जाएं, तो बाकी रोड के को रिस्टोर करने के लिए हमारा काम चल रहा है। उत्तराल के बांगदार इलाके के लोगों ने स्थानीय नाले पर तुरंत पुल बनाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में हुई भारी बारिश के दौरान नाले में पानी का स्तर बढ़ने से दूसरे इलाकों से उनका संपर्क टूट गया, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी डिमांड है ये पोल होना चाहिए। चलो रोड तो हो जाएगा, तो इसमें भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारा ये काम जो है तो जो काम चालू हो गया, उसमें कोई शक नहीं है, काम चलता है। लेकिन जो ये हमारा पोल है इसका काम, इसकी ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि हम कल 2 दिन पहले जो सैलाब है, इसमें तो भी बहुत पानी है नाला में, तो जब ये सैलाब इसमें था तो हम बहुत मजबूर, हमने बहुत किल्लत हुई, क्योंकि इससे बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल भी चलते हैं या बाकी कोई बीमार पड़ जाता है, कुछ होता जाता है, उसमें हमें बहुत जरूरी ज्यादा पुल की है। पुल का ये काम दस्ती होना चाहिए, बाकी रोड हो जाएगी, वो उसमें कोई हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि ये काम चल रहा है। इसमें हम गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रिया गुजार है, और यहाँ से जो जितने भी हमारे यहाँ ये मुलाजिम है हम उनको शुक्रगुजार। सर, हमें जो रोड का मसला था कई सालों से, वो हल तो हुआ है, लेकिन जो ब्रिज है उसका काम अभी नहीं शुरू हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि पुल का काम जल्दी होना चाहिए। और जो ये पिछले दिनों ये फ्लड आया इस नाले में, इसकी वजह से भी बहुत नुकसान हुआ। जो क्रेटें थी यहाँ पे वो भी सैलाब ने अपने साथ ले ली हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मेहरबानी करके यहाँ पे फ्लड चैनल भी होनी चाहिए। कम से कम ये जो 10-15 घर है ये बचने चाहिए।